क्या सीए की एग्ज़ाम वास्तव में टिपिकल होती है या केवल एक ये मिथ्य है? इसका देखो रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं उतने मार्क्स नहीं आते, जिस रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। इवन टीचर्स भी सोचते हैं कि ये स्टूडेंट रैंक आएगा, लेकिन रैंक नहीं आता। वो सोचते हैं पास होगा, लेकिन नहीं होता। तो टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी सबको ऐसा ही लगता है कि सीए की एग्ज़ाम बहुत टिपिकल है, सीए इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं प्रोवाइड करती है। इवन हमारे को भी कुछ समय पहले तक, यानी 5-6 साल पहले तक, हम काफ़ी मेहनत करते थे, पेपर भी बच्चों के अच्छे होते थे, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता था जो रिज़ल्ट हम सोच रहे थे। तो आखिर हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि आखिर में मार्क्स क्यों नहीं आते। क्योंकि जितना मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है सी के प्रति, तो स्टूडेंट्स ने भी नेगेटिविटी कर रखी है, टीचर्स ने भी नेगेटिविटी कर रखी है, और उसका एक ही रीज़न है कि स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने नहीं मिल पाते, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी हो गई सीए की। तो अब इसका रियल पता होना ज़रूरी है कि वास्तव में टिपिकल एग्ज़ाम है या ये केवल मिथ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीए की एग्ज़ाम वास्तव में जितना सोचते हैं, टीचर सोचें चाहे बच्चे सोचें, उतनी टिपिकल एग्ज़ाम है नहीं। सीए के एग्ज़ाम्स काफ़ी इजी है। बस उसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का या पढ़ाई करने का एक सर्टेन तरीका है। उस तरीके से अगर पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट लाना बहुत आसान काम है। तो आप ये देखिए सिंपल सी कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, क्या अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है तो आप ये सोचिए कि क्या उसने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है। अगर उसने आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है और उसके बाद में मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो आईसीएआई को दोष दे सकता है। अदरवाइज अगर आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे ही नहीं, तो जो चीज़ आईसीएआई को चाहिए वो मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे। इसलिए सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रहे और फिर अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आईसीएआई को दोष देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि आईसीएआई ने अपने मैटर दिए स्टडी करने के लिए, तो वो ही मैटर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है कि स्टडी करने के साथ साथ में उसको रिवाइज करने का भी एक सर्टेन तरीके होते हैं कि क्या करें जिससे कि हमारे को एग्जाम तक ये चीज़ें माइंड में रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ये तरीके भी आपको सीखने पड़ेंगे। और तीसरा है कि एग्ज़ाम में लिखने का पैटर्न क्या हो, कि देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आईसीएआई मार्क्स प्रोवाइड नहीं करती। वो स्टूडेंट लिख भी देता है तो भी वो रिलेवेंट है, लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आईसीएआई में आंसर शीट में लिखनी पड़ती है, जिस चीज़ के बेसिस पे आईसीएआई मार्क्स देते हैं। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको आंसर्स क्या देना है और क्या नहीं देना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो काफ़ी मटेरियल होता है और उसमें से आईसीएआई में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ लिखने से आपके मार्क्स आएंगे। ये अगर पता है तो उस केस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एग्जामिनेशन में जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर कई बार टिपिकल आता है, कोई कौन से बहुत सारे पेपर इजी भी आते हैं। तो हर पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपने वो तरीके सीख लिए तो उस केस में रिजल्ट लाना बहुत आसान काम है। तो स्टूडेंट, आप जितना इस एग्ज़ाम को सोच रहे हैं उतनी इसको टिपिकल ले नहीं, इसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करें, इसको एक सर्टेन तरीके से आप रिवाइज करने की कोशिश करें जिससे कि ये लर्न रहें। और लिखने का तरीका भी अगर आप सीख लेंगे प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से मार्क्स आएंगे किससे नहीं आएंगे, तो आपका रिजल्ट लाना बहुत आसान काम है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब से हम भी पहले ये सोचते थे कि रिजल्ट बहुत टिपिकल जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन जिनसे हमने ये तरीके डेवलप कर लिए, तो उन तरीकों को डेवलप करने के बाद में हम भी जितने मार्क्स सोचते हैं उससे ज़्यादा ही मार्क्स एग्जाम में आते हैं। कई बार तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मैं सोच रहा हूँ कि क्या मालूम ये बॉर्डर लाइन पे पास होंगे कि नहीं होंगे, और वो रैंक में आ जाते हैं। यानी उनके जो हम सोचते हैं उसके मुकाबले में कई बार तो 100, 125, 150 तक मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। क्योंकि आईसीएआई मार्क्स देने में बहुत लिबरल है, बिल्कुल भी टाइट नहीं करता। बस उनको रिक्वायरमेंट है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखिए। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लिखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सीए बन जाओगे। इसलिए आप बिना टेंशन करें स्टडी करें और आईसीएआई पे फेथ रखें। और आईसीएआई पे फेथ रखेंगे तो आईसीएआई की स्टडी भी कर पाओगे ढंग से, और अगर आप आईसीएआई पे फेथ नहीं रहेगा तो उस पे आप ढंग से वर्किंग नहीं कर पाओगे। इसलिए आईसीएआई पे फेथ रखते हुए पूरा ढंग से वर्किंग करें और आप रिजल्ट निकालें। और
बिल्कुल भी जो ये नेगेटिव थिंकिंग चलती है मार्केट में, जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और वो कहते हैं कि साहब रिजल्ट नहीं आता, या टीचर्स कहते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, तो ये उनकी गलती नहीं है। ये वास्तव में वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से पढ़ रहे हैं या टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब उस तरीके से तो अभी नहीं आ रहे तो आगे भी नहीं आएंगे। अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं पास हूँ तो उसको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं अगर उन्होंने तरीका चेंज नहीं किया तो जो मार्क्स आ रहे हैं उतने आते रहेंगे। और टीचर्स जो कहते हैं कि साहब मार्क्स नहीं आते, उनको भी अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाने पे अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उस तरीके से पढ़ाते रहेंगे तो उनसे मार्क्स नहीं आएंगे। यानी उनको रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके डेवलप करने पड़ेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके डेवलप करेंगे तो ही मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो आप अपना पैटर्न चेंज करें, पैटर्न चेंज करके देखें कि मार्क्स नहीं आते क्या, फिर आप देखोगे कि इतने मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं। इतना समय हमने टाइम में वैसे ही वेस्ट कर दिया, जो हमारा कीमती टाइम था वो हमने गलत तरीके से स्टडी करने में वेस्ट कर दिया। तो वो तरीके आपको चेंज करो, और जिस तरीके से आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो तरीका चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप आराम से मतलब अपने तरीके चेंज करो और पास हो। थैंक यू।